मॉड्यूल 1 चैप्टर 1 डिस्लेक्सिया क्या होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस कोर्स के पहले मॉड्यूल में। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। डिस्लेक्सिया क्या होता है। बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मेरे बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत क्यों हो रही है। क्या वो लेजी है या वो ध्यान नहीं देता। अगर वो डिफिकल्टी रीडिंग से जुड़ी हुई है तो हो सकता है कि आपका बच्चा डिस्लेक्सिया के सिम्टम्स दिखा रहा हो। आइए समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि डिस्लेक्सिया क्या है। आसान शब्दों में कहूं तो डिस्लेक्सिया एक लर्निंग डिफिकल्टी या लर्निंग डिसेबिलिटी है जो मेनली रीडिंग, स्पेलिंग और राइटिंग से जुड़े हुए ब्रेन के प्रोसेस को अफेक्ट करती है। ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और कभी-कभी इनका इंटेलिजेंसिया अबव एवरेज होता है, मींस औरों से और आगे, लेकिन उन्हें अल्फाबेट, लेटर्स और लेटर से जुड़े हुए जो साउंड्स होते हैं उनको प्रोसेस करने में प्रॉब्लम फेस हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नॉर्मल चाइल्ड वर्ड स्कूल पढ़ता है SCHOOL तो वो डायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर लेता है एक बार देख करके, क्योंकि उसने पहले कभी ना कभी उसको पढ़ा था। लेकिन एक डिस्लेक्सिक बच्चे को शायद हर बार जब SCHOOL सामने आएगा तो SCH के साउंड को SK या SH के साथ में वो कंफ्यूज करेगा। उसे लगता है जैसे लेटर्स डांस कर रहे हो। बहुत सारे मिथ्स भी डिस्लेक्सिया के साथ में जुड़े हुए हैं। आइए समझते हैं मिथ्स वर्सेस रियलिटी को। सबसे बड़ा मिथ ये है कि डिस्लेक्सिक चाइल्ड लेजी होते हैं या वो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। ये बिल्कुल गलत धारणा है। रियलिटी में ये है कि उनके IQ नॉर्मल बच्चों की तरह ही होता है, बस उनका ब्रेन थोड़ा अलग तरीके से शब्दों को और उससे जुड़े हुए साउंड्स को प्रोसेस करता है। एक और मिथ है कि डिस्लेक्सिया सिर्फ इंग्लिश में प्रॉब्लम देता है। नहीं, हिंदी, मराठी या और भी किसी लैंग्वेज में हो, अगर वहां पर शब्द है, वहां पर अक्षर है तो उससे जुड़े हुए साउंड को प्रोसेस करने में या उन अक्षरों को पहचानने में, डिकोड करने में डिस्लेक्सिक ब्रेन प्रॉब्लम देता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम लेटर्स और उसके साउंड के प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, ना कि लैंग्वेज के नाम से। अगर हम साइन और सिम्टम्स की बात करें तो बहुत आसानी से समझाता हूं आपको। अब सवाल ये उठता है कि पेरेंट्स कैसे पहचाने कि उनके बच्चे को डिस्लेक्सिया हो सकता है। कुछ कॉमन साइंस है जो मैं आगे आपको बता रहा हूं। बच्चा लेटर्स को रिवर्स करता है, यानी B को D, P को Q। सिंपल वर्ड स्पेलिंग गलत करता है। बार बार प्रैक्टिस करने के बावजूद भी सिंपल वर्ड की स्पेलिंग को वो गलत करता ही जाता है। APPLE, APLE, APPL, व्हाटएवर। उसका यही कंफ्यूजन उसकी स्पीड को स्लो करता रहता है और बार बार वो पढ़ने से डरने लगता है, हेजिटेट करने लगता है। बच्चे को टेबल्स, सीक्वेंसेस, लेफ्ट या राइट याद रखने में दिक्कत होती है और इन्हीं कारणों से वो लिखने से बचने की कोशिश करता है और होमवर्क करने को अवॉइड करने लगता है। ये सब नॉर्मल बच्चा भी करता है, आम बच्चा भी करता है और आम बच्चे में भी ये चीजें हो सकती है। जरूरी नहीं कि किसी में ये सारे सिम्टम्स नजर आए तो उसको ये प्रॉब्लम हो ही। अगर बच्चा छोटा है तो ये प्रॉब्लम उसमें हो सकता है, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली बार बार हो रहा है तो अटेंशन देना जरूरी है। आप सोचिए कि जब एक बच्चा बार बार स्ट्रगल करता है, टीचर्स या फ्रेंड सब उसको स्लो कहते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस कितना गिर जाता होगा। डिस्लेक्सिया के साथ में एक चैलेंज ये भी है कि ये सिर्फ पढ़ाई जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसके साथ में बहुत सारा इमोशनल वेलबीइंग भी जुड़ा होता है। इसलिए पेरेंट्स और टीचर्स को समझना बहुत जरूरी है कि बच्चा कमजोर नहीं है, बस अलग तरीके से लैंग्वेज को प्रोसेस करता है। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। रोहन एक 8 साल का बच्चा जो क्लास में मैथ ओरल आंसर्स बड़े फास्ट देता है, लेकिन रीडिंग में हमेशा पीछे रह जाता है। टीचर को लगता है कि वो केयरलेस है, उसे रीडिंग पसंद नहीं है, इसलिए वो रीडिंग को अवॉइड करता है। पेरेंट्स ने भी सोचा कि शायद उनका बच्चा जिद्दी है, उसको मैथ में ज्यादा इंटरेस्ट है और रीडिंग को वो अवॉइड करता है। लेकिन जब स्कूल काउंसलर ने ध्यान दिया और बच्चे को असेस करवाया तो पता चला कि जो रोहन था उसके अंदर डिस्लेक्सिया के सिम्टम्स थे और फिर स्कूल ने ये किया कि उसको फोनिक्स और मल्टी सेंसरी लर्निंग से सपोर्ट दिया। धीरे धीरे उसकी रीडिंग इंप्रूव होने लगी। मल्टी सेंसरी लर्निंग क्या होती है, फोनिक्स के जरिए से कैसे सिखाया जाता है, आने वाले चैप्टर्स में हम देखने वाले हैं। लेकिन आप देखिए, अगर रोहन के काउंसलर या उसके पेरेंट एक्टिव नहीं होते तो क्या रोहन की टाइमली हेल्प की जाती? और अगर उसको टाइमली हेल्प नहीं मिलती तो उसके इमोशनल वेलबीइंग का क्या होता, उसके एकेडमिक करियर का क्या होता?
ये कहानी बताती है कि अगर हम समय पर आइडेंटिफाई करके राइट सपोर्ट दे तो बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। तो पेरेंट्स, आज हमने सीखा डिस्लेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो मेनली रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग को अफेक्ट करती है या उसके प्रोसेस को अफेक्ट करती है, पर इसका इंटेलिजेंसिया से कोई लेना देना नहीं होता। अगले वीडियो लेसन में हम डिटेल में समझेंगे कि डिस्लेक्सिक ब्रेन कैसे काम करता है और कौन से प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज है जो काम में लाई जा सकती है। याद रखिए, डिस्लेक्सिया एक डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग है, ये कोई डिफेक्ट नहीं है।